आज इमरान खान ने डयाला जेल के अंदर जो गुफ्तगू की है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हो गई है। तो उन्होंने जो आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई है असम्बली के ज़रिए, उसके ऊपर उन्होंने टोटली डिफरेंट मौक़िफ़ लिया है। जब नवाज शरीफ से कल सवाल किया गया यहाँ लंदन में कि जनाब आप ट्रंप के सदर बनने पे क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जिनेवा से वापस आके इसके ऊपर बात करूँगा। क्या जिनेवा से वापस आने पर ट्रंप सदर नहीं रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, अमेरिका में ट्रंप सदर बनते हैं और पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट हो रही हैं। यहाँ पे लोगों के जो नून लीग वालों के पुराने बयान थे वो चलाए जा रहे हैं। और हत्ता कि जब नवाज शरीफ से कल सवाल किया गया यहाँ लंदन में कि जनाब आप ट्रंप के सदर बनने पे क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जिनेवा से वापस आके इसके ऊपर बात करूंगा। क्या जिनेवा से वापस आने पर ट्रंप सदर नहीं रहेंगे? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नून लीग वाले अंदर से सख्त परेशान हैं और उनको ये पता नहीं है कि अब जवाब क्या देना है। इससे पहले भी जब वो अमेरिका गए थे तो उस वक्त भी सहाफ़ी ने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये सवाल अमेरिका जाने से पहले पूछना ज़रूरी है। तो लगता यही है कि मियाँ साहब वहाँ से जल्दी से भाग के आए हैं वापस, क्योंकि उनको पता था कि ट्रंप जो है उसकी जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अब मियाँ साहब फिर वापस आ गए। चलें, ये तो मियाँ साहब की बात थी। आज इमरान खान ने डयाला जेल के अंदर जो गुफ्तगू की है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हो गई है। एक तो उन्होंने सीधा सीधा नवाज शरीफ और जो जरदारी हैं उनके ऊपर निशाना बांधा है। वो जो ख्वाजा आसफ कह रहे थे कि इमरान खान जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, कोई दोस्त मुल्क उनको लेके जाना चाहता है। इमरान खान ने कैटेगोरिकली बता दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ये मुल्क छोड़ के जाऊं, मैं चाहे जेल में सड़ता रहूं, यहीं पे मैं चाहे मेरी मौत हो जाए, लेकिन मैं इस मुल्क को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह मैंने चोरी नहीं कर रखी, मेरा पैसा बाहर नहीं है, तो मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा। दूसरा, उन्होंने मरीम नवाज और नवाज शरीफ के ऊपर कहा कि ये लोग चूँकि इन्होंने अवाम का पैसा चोरी कर रखा है और ये दोनों मुल्क छोड़ के चले गए हैं और बाहर जाके इलाज कराते हैं, तो ठीक ठाक उन्होंने नून लीग को और जो इस वक्त हुकूमत है उसको लताड़ा है। उसके साथ साथ उन्होंने जो आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई है असम्बली के ज़रिए, उसके ऊपर उन्होंने टोटली डिफरेंट मौक़िफ़ लिया है। जो पीटीआई की बाहर की आदत है, उनका मौक़िफ़ ये था कि ये आर्मी का या अदारे का अंदरूनी मामला है, लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं समझते। उन्होंने कहा कि ये अंदरूनी मामला तब होता, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर असेंबली में बहस होनी चाहिए थी, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी चीफ हैं वो जो इस वक्त हुकूमत है उसको वो फेवर कर रहे हैं और वो न्यूट्रल नहीं है। ये बहुत बड़ा बयान है और अब इसके आप आफ्टर शॉक भी देखेंगे, क्योंकि बहुत अरसे बाद इमरान खान ने डायरेक्ट एक दफ़ा फिर आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई है उसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। लेकिन इमरान खान जो हैं जो आज की उनकी गुफ्तगू थी उससे ये लग रहा है कि इमरान खान एक इंच भी पीछे नहीं हटना चाहते और वो यही कह रहे हैं कि अगर आप ने कोई भी कानून का बनाना है या कोई भी चीज़ बनानी है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त की मौजूदा असम्बली जो भी कानून बना रही है, जो अदलिया को काबू करने के लिए हैं, जो दीगर कानून बना रहे हैं, वो उनका इस्तेकाक या उनका राइट नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अपनी जमात के ऊपर भी जो है निशाना बांधा और उन्होंने कहा कि जो जो लोग इस वक्त टिकट होल्डर हैं या वो अहम ओहदों पर हैं, वो अगर जो आगे मूवमेंट चलानी है उसमें हिस्सा नहीं लेते, वो शामिल नहीं होते, तो वो ये याद रखें कि वो इस पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे और हम उनको आइंदा टिकट्स नहीं देंगे। तो उन्होंने बहुत सख्त जो है अहकामात जो हैं वो अपनी पार्टी और इंतज़ामी साइड पर भी किए हैं। और इमरान खान आज जो है वो एक लिहाज से बड़े सुकून में थे और वो बिल्कुल भी ये टेंस नहीं थे। जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो ट्वीट की है, जो कल उन्होंने बयान दिया था, उनका वही था। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो जमहूरियत और इन चीज़ों के साथ खड़ा होना चाहिए और जो जुल्म और बर्बरियत हमारे मुल्क में हो रही है इसके ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने कहा मेरा अंदर रहना या मेरे केस के मामले में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ना तो किसी फेवर की कोई इशारा दिया है और ना ही कोई इसके ऊपर बात की है। तो अब देखते हैं कि
हालात कैसे होते हैं। आज इमरान खान ने काफ़ी सख्त बातें की हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।